नमस्ते और एस्प्लेस में आपका स्वागत है, जहां हम लोकप्रिय फिल्मों के कथानक, विषयों और पात्रों का विश्लेषण करते हैं और नवीनतम फिल्मों की समीक्षा करते हैं और अपने विचार आपके साथ साझा करते हैं। आज मैं कैप्टन मिलर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो अरुण मथेश्वरन द्वारा निर्देशित और धनुष, शिवराजकुमार, प्रियंका अरुल मोहन और अन्य अभिनीत एक 2024 तमिल महाकाव्य एक्शन एडवेंचर फिल्म है। यह फिल्म एक योजनाबद्ध त्रयी का पहला भाग है और यह 1930 के दशक में भारत में ब्रिटिश राज के दौरान सेट की गई है। यह ब्रिटिश सेना के एक पूर्व सैनिक की कहानी है जो डाकू बन जाता है और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे, इसलिए यदि आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो कृपया ऐसा करें और फिर इस वीडियो पर वापस आएं या 6 मिनट तक छोड़ें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक मूवी समीक्षाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब वीडियो देखें और जानें कि क्या आपको यह फिल्म देखने के लिए गांजा पीना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत एक महिला द्वारा कोरोनर स्वामी नाम के एक बूढ़े नायक के बारे में कहानी सुनाने से होती है। 600 साल पहले एक राजा गांव में एक मंदिर बनवाना चाहता था। उन्होंने गांव वालों से पूछा और उन्होंने मदद की। इस दौरान वहां एक बहुमूल्य पत्थर मिला जिसे सभी ने चाहा और युद्ध छिड़ गया। कोरोनर स्वामी ने अकेले ही मंदिर और पत्थर को बचा लिया। इससे प्रभावित होकर राजा ने उस ग्रामीण को गांव की जमीन उपहार में दे दी। कोरोनर स्वामी के सम्मान में ग्रामीणों ने कीमती पत्थर से उनकी एक मूर्ति बनाई और इसे ग्रामीणों को उपहार में दिया। उसके बाद हम एक दृश्य काटते हैं जहां एक कथित ठग को पकड़ लिया जाता है जो कैप्टन मिलर की कहानी बताता है। कैप्टन मिलर एक कुशल निशानेबाज है जो अंग्रेजों से बेहद नफरत करता है, लेकिन वे पहले अंग्रेजों से इतनी नफरत नहीं करते थे। एक शांतिपूर्ण गांव में ईशा और उसका दोस्त शांति से रहते हैं। एक दिन उनके राज्य की राजकुमारी पास के मंदिर में जाती है और उसका दोस्त उसे देखने जाता है। मंदिर में ग्रामीणों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। राजा के रक्षक उन्हें देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। एक अज्ञात प्रकार उन्हें गार्डों से बचने और अपनी जान बचाने में मदद करता है। इसमें उन्हें पता चला कि लड़की राजा की भतीजी वेलमती है और अफवाह है कि राजा ने उसके माता पिता को मार डाला। ईसा को उससे प्यार हो जाता है और वह इसे कबूल करने का फैसला करती है और अगले दिन मंदिर जाती है। वह एक नाटक मंडली के कलाकार का भेष धारण करता है और मंदिर में घुस जाता है। जैसे ही वह अपनी भावनाओं को कबूल करने वाला होता है, वेलमती अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। ईशा दुखी मन से घर लौटती है। उसका भाई, जो एक स्वतंत्रता सेनानी है, को पता चलता है कि वह ब्रिटिश सेना की सेना में शामिल होना चाहता है, तो बहुत परेशान हो जाता है और उसे थप्पड़ मारता है और डांटता है। उनका तर्क है कि राजा उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, उन्हें जूते भी नहीं पहनने देते हैं। अंग्रेज बुरे हैं, लेकिन कम से कम वे उन्हें थोड़ा सम्मान तो देते। सेना में अंग्रेजों ने उन्हें मिलर नाम दिया। पहले मिशन के दौरान सभी सैनिक बहुत उत्साहित होते हैं। उनका उत्साह तब भय में बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि मिशन क्या है। उनका मिशन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विरोध करने वाले पर गोली चलाना है। वे अनिच्छा से प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं और मृतकों को जला देते हैं। उन्हें अत्यधिक आघात पहुंचता है। मिलर कमांडिंग ऑफिसर को मार देता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक अन्य साथी सैनिक उसे बचा लेता है। वह अपने गांव लौट आता है, लेकिन गांव वालों ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि कभी वापस ना आना, कहीं नहीं जाना है, और सदमे में मिलर जंगल में इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन लुटेरों के एक गिरोह ने अंग्रेजों को घेर लिया। मिलर ने सभी अंग्रेजों को मार डाला और उन्हें बचा लिया। उन्होंने मिलर को अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। मिलर ने उनसे जुड़ने का फैसला किया। उनके साथ मिलर अंग्रेजों को मारते रहे और आम लोगों को बचाते रहे। वे अंग्रेजों से हथियार चुराते थे और पैसे कमाने के लिए उन्हें बेच देते थे। घायल होने पर वे एक डॉक्टर के पास गए जो एक स्वतंत्रता सेनानी है। उसका संपर्क केवल अपने अतीत के मित्र से था। एक दिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसका गिरोह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और बचा लेता है। डॉक्टर वेलमती निकला। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने खुलासा किया कि मिलर और उसके सैनिकों ने जिन लोगों पर गोली चलाई, उनमें मिलर का भाई और डॉक्टर वेलमती पति शामिल थे।
वेलमती को इस बात से निराशा होती है कि उसने अपने पति के हत्यारे को बचाया। डॉक्टर ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में शामिल होने के लिए कहा। गिरोह सहमत है। वेलमती मिलर को बताती है कि वह मिलर को मारने के बारे में सोच रही थी, लेकिन रुक गई क्योंकि वह हत्यारी नहीं है। वह मिलर से रिले नाम के एक तानाशाह को मारने के लिए कहती है, जो गवर्नर का बेटा है। राजा और उसके लोगों को पता चला कि किसी ने अंग्रेजों को कीमती मूर्ति के बारे में बताया था। अंग्रेज राजा से मूर्ति ले लेते हैं। अंग्रेज भी गांव को देखते हैं और टिप्पणी करते हैं कि यह गवर्नर की हवेली के लिए बहुत अच्छी जगह है और राजा को उन्हें हटाने का आदेश देते हैं। राजा मूर्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मिलर और उसके गिरोह से मदद मांगता है। यदि वह मदद करेंगे तो ग्रामीणों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। मिलर मदद करने के लिए सहमत हैं। मिलर रिले को मार देता है और मूर्ति को अपने साथ ले जाता है। अंग्रेज गांव पर हमला करते हैं और उन्हें बंधक बना लेते हैं और पूछते हैं कि मिलर कहाँ है। वे हर घंटे एक गांव को तब तक मारते हैं जब तक वे यह नहीं बता देते कि मिलर कहाँ है। मिलर का गिरोह ग्रामीण को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। समय बचाने के लिए नेता ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मिलर ने मूर्ति देखी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो महिला बता रही थी वह मिलर की मां थी। ग्रामीण अपना मंदिर बनाने का प्रयास करते हैं। अंग्रेज मिलर के बड़े भाई की तलाश में गांव में आते हैं और लड़ाई में मिलर की मां की मौत हो जाती है। मिलर को पता चला कि उसकी वजह से गांव वाले खतरे में हैं। मिलर गांव वापस आता है और सभी अंग्रेजों को मार डालता है और गांव वालों को बचाता है। रात में वे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे मंदिर पर आक्रमण करने का फैसला करते हैं। मिलर और उसके आदमी और ग्रामीण गार्डों से लड़ते हैं और पहली बार मंदिर में प्रवेश करते हैं। वेलमती राजा को मार देती है और अपना बदला लेती है। ग्रामीण अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। वे मंदिर में ब्रिटिश सेना के आने का इंतजार करते हैं। अंतिम दृश्य में ब्रिटिश सेना और मिलर और उसके लोगों के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। मिलर के पुराने सैनिक मित्र भी उनके साथ मिल जाते हैं और सभी ब्रिटिश सैनिकों को मार डालते हैं। प्रतिमा को भगवान शिव का माना जाता है। ग्रामीणों ने उन्हें बचाने के लिए ईशा के रूप में आने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। कथानक की व्याख्या के लिए बस इतना ही। आइए हम समीक्षा पर जाएं। कैप्टन मिलर एक आश्चर्यजनक ऐतिहासिक ड्रामा है। फिल्म दृश्य और ध्वनि डिजाइन में समृद्ध है, जो उस अवधि का यथार्थवादी और गहन वातावरण बनाती है। श्रेयस कृष्णा की सिनेमैटोग्राफी आश्चर्यजनक है, जो परिदृश्य और एक्शन दृश्यों की सुंदरता और क्रूरता को दर्शाती है। जीवी प्रकाश कुमार का संगीत मनोरंजक है और फिल्म के मूड को ऊंचा उठाता है। नागुरन का संपादन तेज है और फिल्म की गति को नियंत्रित रखता है। अनबरीव की एक्शन कोरियोग्राफी किसी भी नौटंकी या अतिशयोक्ति का सहारा लिए बिना यथार्थवादी और रोमांचकारी है। यह फिल्म धनुष की अभिनय क्षमता का भी प्रदर्शन है, जो ईशान के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। वह अपने चरित्र की जटिल भावनाओं को सूक्ष्मता और तीव्रता के साथ चित्रित करता है, जिससे हमें उसकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति होती है और उसकी वीरता पर खुशी होती है। उन्हें तारकीय कलाकारों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें कन्नैया के रूप में एलंगो कुमार वेल, उनके गुरु और मित्र, वेलमाथी के रूप में प्रियंका मोहन, उनकी प्रेमिका काली वेंकट, कुमास्त कनागासाबाई, चालाक मंत्री और अश्विन कुमार जेम्स क्रूर सिपाही के रूप में शामिल हैं। यह फिल्म स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित है, जहां ब्रिटिश सेना में एक सिपाही ईशान, धनुष, उपनिवेशवादियों और स्थानीय राजा द्वारा अपने ही लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह करता है। फिल्म को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय में ईशान के चरित्र के एक अलग पहलू और एक अपराधग्रस्त सैनिक से एक निडर निगरानीकर्ता तक की उसकी यात्रा की खोज की गई है। यह फिल्म सिर्फ एक्शन से भरपूर मनोरंजन नहीं है, बल्कि जाति व्यवस्था, धर्म की भूमिका और स्वतंत्रता और सम्मान की तलाश पर एक राजनीतिक टिप्पणी भी है। कैप्टन मिलर एक ऐसी फिल्म है जो अपने शिल्प और संदेश के लिए देखने और सराहने लायक है। यह एक ऐसी फिल्म है जो विद्रोह और प्रतिरोध की भावना और एक व्यक्ति की बदलाव लाने की शक्ति का जश्न मनाती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो यथास्थिति पर सवाल उठाती है और मानदंडों को चुनौती देती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो हमें अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व कराती है
और हमें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं कैप्टन मिलर को 5 में से 4.6 स्टार देता हूं। इस फिल्म को देखने के लिए आपको गांजा पीने की जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने ऐसा किया है तो कृपया अधिक फिल्म समीक्षाओं और स्पष्टीकरण के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कैप्टन मिलर देखना ना भूलें, जो अब आपके नजदीकी सिनेमाघरों में चल रही है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।